हेलो एवरीवन, आज मैं लेके आई हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत मज़ेदार पोएम डैफोडिल्स। इस पोएम को तब लिखा गया था जब विलियम वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में किसी कंट्री साइड वाले इलाके में घूम रहे थे अपनी सिस्टर तेरित्री के साथ। और घूमते वक्त इनके सिस्टर की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर डैफोडिल्स के फूलों की एक लंबी कतार थी। और उनको देखकर, डैफोडिल्स के फूलों को देखकर हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने एक पोएम लिख डाली जो आज रोमांटिक एज की सबसे फेमस पोएम्स में से एक गिनी जाती है, डैफोडिल्स। तो ये मैंने बताया इस पोएम का एक छोटा सा बैकग्राउंड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं डायरेक्ट पोएम को। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। वंडर्ड मीन्स घूमना या भटक जाना, लोनली मीन्स अकेला, एज अ क्लाउड मीन्स बादल की तरह। यहाँ पर स्पीकर बोलते हैं कि वो अकेले वॉक कर रहे हैं या घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक अकेला बादल आसमान में घूमता रहता है। डेट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। ओवर मीन्स ऊपर, पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर जैसे बादल तैरता चला जाता है वैसे ही मैं अकेला घूमता हूँ। व्हेन ऑल एट वंस, अचानक से, आई सॉ क्राउड, मैंने एक झुंड देखा। ऐसे ही घूमते घूमते मैंने एक भीड़ देखी। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, मैंने क्राउड देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। उन फ्लावर्स की एक लंबी कतार थी। अ होस्ट मतलब लंबी कतार। बिसाइड द लेक, झील के पास। बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे। वो फूल तालाब के पास यानी लेक के पास लगे हुए थे, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फरफरा रहे थे, डांस कर रहे थे हल्की हवा में। इस स्टैंजा में पोइट ने इस पोएम में जो फ्लावर है गोल्डन डैफोडिल्स, जो फ्लावर है उनको इंसानों की क्वालिटीज़ दे रहे हैं। मैंने उनका एक क्राउड देखा और वो डांस कर रहे थे। तो ये सारी क्वालिटीज़ इंसानों में होती है, फ्लावर्स में नहीं। वो आगे वाले स्टैंजा में उन फूलों को कंपेयर करते हैं आसमान में सितारों से। कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट शाइन, ऐसे चलता चलता जा रहा था मैं उनको देखता देखता, जैसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, शाइन करते हैं, वैसे ही एक लंबी कतार थी उन डैफोडिल्स की जो ख़त्म नहीं हो रही थी। अ ट्विंकल एंड ट्विंकल मीन्स टिमटिमाना, ऑन द मिल्की वे, चमचमा रहे थे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं। उस मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम आता है। उसके अंदर जैसे हमारे स्टार्स चमचमाते हैं वैसे ही डैफोडिल्स के फ्लावर्स चमचमा रहे थे। दिस स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स की वो लंबी कतार ऐसे नेवर एंडिंग लंबी लाइन खिंची हुई थी जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रही थी। along the margin of a bay, बे मीन्स, बे का मतलब होता है घाटी, मतलब घाटी के पास। 10,000 saw I at a glass, at 10,000 saw I at a glance, at a glance मीन्स एक नज़र में देख लिया। मैंने एक नज़र में देखा। लगभग वो 10,000 फूल होंगे डैफोडिल्स के। टोजिंग देयर हेड्स इज स्प्राइटली डांस, वो डैफोडिल्स के फ्लावर्स डांस करते करते अपने सिरों को हिला रहे थे। आगे वाले स्टैंजा में वो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें बोलते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, उन डैफोडिल्स के फ्लावर्स के बगल में जो लहरें उठ रही थी वो भी डांस कर रही थी, बट, लेकिन वो कहते हैं, दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब वो जो फ्लावर्स थे वो बहुत जॉयफुल लग रहे थे। वो वेव्स, उन वेव्स से, दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, मतलब उन लहरों को देख के लग रहा था वो भी डांस कर रही है, लेकिन वो फ्लावर्स उनसे ज़्यादा मज़े में लग रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे
इन सच अ जॉकंड कंपनी। इस लाइन का ये मतलब है एक पोइट कुछ नहीं कर सकता है ऐसे माहौल में, जब ऐसा माहौल उसके सामने होगा कि लहरें डांस कर रही हैं, फूल डांस कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी चेयरफुल हो जाएगा। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। मैंने देखा उन फ्लावर्स को। गेज्ड का मतलब देखना, एंड गेज्ड और देखना, गेज्ड और देखता चला गया। बट लिटिल थॉट, और एक पल के लिए भी नहीं सोचा। मैंने देखा उन फ्लावर्स को। गेज्ड का मतलब देखना, एंड गेज्ड और देखता चला गया। बट लिटिल थॉट, और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा। वॉट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट। क्या वैल्यू थे, वॉट वेल्थ मीन क्या वैल्यू थे, कि इस चीज़ को देखते देखते मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है मुझ पे। इस चीज़ को देखते देखते ये जो मैं देख रहा हूँ सीन, लहरें डांस कर रही हैं, वो फूल डांस कर रहे हैं। इसके बाद में क्या हुआ, जब पोइट ने ये सीन देख लिया, उनके लाइफ में क्या असर पड़ा। फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। अक्सर मैं जब अपने सोफ़ा पर बैठा रहता था, लेटा रहता था, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, एकदम वैकेंट और पेंसिव मूड के अंदर, एब्सेंट माइंडेड सोचता रहता था, तो उस वक्त द फ्लैश अपॉन डेट इनवर्ड आई। इनवर्ड आई मीन्स मेरे मन के अंदर उनकी एक इमेज फ्लैश होती थी, चमकती थी। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, कि मैं जब अकेला रहता हूँ, सॉलिट्यूड में रहता हूँ, तो ये मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है उन डैफोडिल्स की तरफ से। मैं अकेला रहता हूँ तो इन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, मैं निराश नहीं होता, मैं बोर नहीं होता। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, मतलब मेरा जो दिल है वो प्लेजर से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उन डैफोडिल्स के साथ मैं डांस करने लगता है। यहीं पर ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।